This video is going to be on investment. So if you're a college student and like आप 18-19-20 साल को, then this is the right time to start investing. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रियलाइज होता है आफ्टर 30s की अब शायद हमें कहीं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, बट गाइस उस कंडीशन में तुम्हें जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट हो सकता है वो उतने लेवल पे नहीं मिलता. बट इफ यू आर समवन एट 20s 18 19 में हो अभी तुम, तो तुम्हारे लिए बहुत सही टाइम है अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का. Hello everybody, how are you doing guys? I hope you're doing really great in your life. So guys, this video is going to be on investment. So if you're a college student and like आप 18-19-20 साल को, then this is the right time to start investing. अगर तुम्हें कहीं ना कहीं वो कंपाउंडिंग का जो फायदा अगर तुम लेना चाहते हो, उसका बेनिफिट तुम लेना चाहते हो, then this is the right time to start investing guys. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रियलाइज होता है आफ्टर 30s की अब शायद हमें कहीं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, बट गाइस उस कंडीशन में तुम्हें जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट हो सकता है वो उतने लेवल पे नहीं मिलता. बट इफ यू आर समवन एट 20s 18 19 में हो अभी तुम, तो तुम्हारे लिए बहुत सही टाइम है अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का. गाइज इस वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में 1 करोड़ तक का वेल्थ तुम क्रिएट कर सकते हो. आई नो वो भी क्रिएट किया जा सकता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में आई एम अज्यूमिंग कि तुम कहीं ना कहीं महीने में 1 या 2 हजार रुपए सेव कर रहे हो और उस पैसों से तुम कहीं इन्वेस्टमेंट जर्नी में स्टार्ट करना चाहते हो. 1 या 2 हजार पर मंथ के हिसाब से गाइस डेफिनेटली तुम 5 या 6 सालों में वहां से 1 करोड़ तक का वेल्थ तो नहीं जनरेट कर सकते, बट उन 1 या 2 हजार रुपए से तुम जरूर मार्केट में एक अच्छी नॉलेज बना सकते हो. और वो नॉलेज गाइस तुम्हें कहीं ना कहीं काम आएगी जब तुम्हारे पास एक अच्छा खासा पैसा आ रखा होगा. लेट्स से तुम्हें कहीं 4 साल के बाद तुम प्लेस्ड हो जा रहे हो या फिर यू गॉट एन इंटर्नशिप, वहां से तुम्हें पैसे आ रहे हैं, फ्रीलांस के काम से वहां से तुम्हें पैसे आ रहे हैं. देन उन सारे पैसों को किस तरह वाइजली इन्वेस्ट करना है मार्केट में, तब तुम्हें एक अच्छी नॉलेज होगी, तब तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि पहले भी मैंने यहाँ से पैसे बनाए हैं. सो जब इतना बड़ा अमाउंट मेरे पास अब आ चुका है तो उससे भी मैं पैसे बना सकता हूं. एंड इस चैनल का मोटिव गाइस यही होगा कि जब तुम मार्केट को स्टार्ट कर रहे हो तो कौन कौन सी वो बेसिक नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए जिसके थ्रू तुम मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो. एंड इसके साथ साथ गाइज लाइक बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं मार्केट में, लाइक जब तुम और भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स वगैरह देख लो तो वहां पर भी बहुत अच्छी लर्निंग्स मिल रही होती है, बट बहुत ज्यादा लाइक कॉम्प्लिकेटेड वहां पे टर्म्स यूज किए जाते हैं जो लाइक वो साउंड करते हैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल एंड दैट्स ऑल्सो ऑल राइट, बट बहुत सारे ऑडियंस को समझ नहीं आता. तो इस चैनल का यही मोटिव होगा कि उन सारे टर्म्स को बहुत सिंपल भाषा में तुम सबको समझाया जाए, जिस तरह तुम अच्छे से सारे टर्म्स को समझो एंड उन सारे चीजों को समझ के तुम बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करो एंड कुछ लर्निंग्स यहाँ से ले जाओ, ताकि जब तुम्हारे पास एक अच्छा अमाउंट हो तब तुम अपने उन सारे पैसों को अच्छी तरह से इन्वेस्ट करके कैन क्रिएट सम गुड वेल्थ फॉर योरसेल्फ. Right, so before starting this video, if you haven't subscribed the channel yet, please do consider subscribing my channel. And तुम बाकी सारे प्लेलिस्ट को भी जाके दे सकते हो. एक बिजनेस केस स्टडी पे हमने एक फिलहाल एक वीडियो बनाया रिसेंटली. You can also go and check that video. And so without any further ado, let's move into this video. दोस्तों अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, आज तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शंस है. पहली होगी हमारी एफडी, सेकंड म्यूचुअल फंड्स, थर्ड स्टॉक्स एंड फोर्थ क्रिप्टो करेंसीज. अगर मार्केट फ्लक्चुएशंस की बात करूं, वोलेटिलिटी की अगर मैं बात करूं यार, सबसे कम वोलेटिलिटी तुम्हें यहाँ पे एफडी में दिखती है. एफडी में अगर मैं बात करूं यार, अगर तुम्हें 7 से 8 सालों का अगर तुम एक टाइम पीरियड ले लो तो तुम्हें एक अच्छा 6 से 7% का कई बार तुम्हें मिल रहा होता है यहाँ पे इंटरेस्ट, बट मोस्टली 7 या फिर 6% में ही रहता है. कई बार ये मार्केट की जो ग्रोइंग इन्फ्लेशन है उसको भी बीट नहीं कर पाती, बट यहाँ पे तुम्हारे पैसे घटने नहीं वाले, राइट. बट अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसीज की, मैं हमारी करूंगा, मैं झाड़ू पोछा करूंगा, मैं सिग्नल पे कटोरा लेके भीख मांगूंगा, देवा देवा देवा, पर पैसा कमाने के वास्ते ऐसा शॉर्टकट कभी नहीं मारूंगा. तो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस की मैं क्या ही बात करूं, मतलब इट्स ऑल एट अ नेक्स्ट लेवल. बट एफडीज को अगर मैं देखूं यार, तो बहुत सारे हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हैं इस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इसमें. एंड इसमें बहुत सारे पेरेंट्स ने यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लगाया है एंड उनका भी मानना है कि दैट जनरली डिपेंड्स अपॉन देयर रिस्क एपेटाइट. लाइक हम में से शायद जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वहाँ पे रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम होता है, राइट. तो दे वांट ए सिक्योरिटी मनी विद देम कि चलो सिक्योरिटी मनी है, इससे कम तो नहीं होंगे पैसे, तो देन एफडी बिकम्स अ वेरी सेफर ऑप्शन. बट अगर मैं बात करूँ तुम्हारी, तुम अभी 18-19-20 साल के हो, तो गाइज इट्स लाइक कि तुम अपनी रिस्क ले सकते हो अपने लाइफ के साथ. इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारे करोड़ रुपए लगे हुए हैं एंड यू आर लाइक कि हाँ यार हमने करोड़ रुपए लगा दिए अब मतलब पैसे बचाने, ऐसा तो कुछ नहीं है ना. तुम्हारे पास अभी भी स्टार्टिंग में उतने ज्यादा पैसे नहीं है, तो यू कैन सीरियसली टेक सम गुड रिस्क मार्केट में आके, पढ़ के समझ के पूरे मार्केट को, देन तुम पैसे लगाओ आराम से म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में एंड इवन इट क्रिप्टो करेंसीज. लाइक अगर तुम्हारे पास अच्छी एक रिस्क एपेटाइट है एंड तुम मार्केट रिसर्च
में तुम बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, तुमने अच्छे से पढ़ा है जहां पे तुमने इन्वेस्ट किया उस कंपनी के बारे में, देन यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस ऑप्शंस। तो एफडी में अगर तुम्हारा रिस्क एपेटाइट कम है देन गो विद दिस एफडी वाला ऑप्शन, बट आई डोंट प्रेफर दिस वन। आई प्रेफर कि तुम स्टॉक्स या फिर तुम म्यूचुअल फंड्स पे 30 पैसे लगाओ, राइट। सो सेकंड ऑप्शन इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स सही है, ऐसा तुमने बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देखा होगा करंट टाइम्स में टेलीविजन पे। सो ये एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स होता क्या है? सो म्यूचुअल फंड्स में गाइस बहुत सारे ऐसे फंड हाउसेस होते हैं, लेट्स से एक्सिस का फंड हाउस हो गया, आईसीआईसीआई का एक फंड हाउस हो गया, पराग पारिक का फंड हाउस हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे फंड हाउसेस हैं जो कि तुम्हारे पैसे को मार्केट में वो अलॉट कर रहे होते हैं अपनी पोजीशन वहां से, और वहां से कुछ पैसे बना रहे होते हैं, वो अल्टीमेटली तुम्हें वो पैसे मिल जाने। थोड़ा और सिंपली बताता हूँ, लेट्स से तुमने एक्सिस की मिड कैप में तुमने इन्वेस्ट किया है अपने पैसे। सो हर महीने लेट्स से तुमने एक एसआईपी करी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके थ्रू तुम हर महीने अपने 1000 रुपए 2000 रुपए तुम यहाँ पे मार्केट में लगा रहे हो एंड वो फंड हाउस में लगा रहे हो। अब इन सारे फंड हाउस के पास कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं, तो वो फंड मैनेजर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा लिया। तो वो फंड मैनेजर्स तुम्हारे पैसे मार्केट में अलोकेट कर रहे होंगे, अपने पोजीशन बना रहे होंगे किसी भी कंपनीज में। अब गिवन दैट वो मार्केट ग्रो करे तो उससे ऑब्वियसली उन पोजीशन से उन्हें फायदा हो रहा होगा एंड वहां से वो पैसे बना रहे होंगे। और मार्केट डाउन भी अगर जाए तो उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि अब कौन से कैसा पोजीशन बनाना है या फिर कौन सी कंपनी को अभी लेना है, तो वो उन पे ही पूरा डिपेंड कर रहा होता है, राइट। तो अब इन सारी चीजों से तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि एग्जैक्टली एक फंड हाउस क्या होता है और वो फंड मैनेजर किस तरह से काम करता है। ऐसे बहुत सारे एप्स है जहां पे तुम डायरेक्टली जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसी ऐप है ग्रो, जहां पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। इसके अलावा भी तुम्हें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मिल रहे होंगे जहां पे तुम सीधे जाकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो म्यूचुअल फंड में यूजुअली हमें देखा गया कि आने वाले 10 से 12 साल में यू विल गेट एन इंटरेस्ट नियर अबाउट 16 से 15% के आसपास का तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा होता है, तो वैसे ही तुम्हारे पैसे ग्रो हो रहे होते हैं। बट म्यूचुअल फंड को थोड़ा रिस्कियर माना जाता है एज कम्पेयर टू एफडीज। एफडीज में गाइस कहीं ना कहीं तुम्हारा वो रिस्क एपेटाइट अगर कम भी है तो भी आराम से काम बन जाएगा, यहाँ पे कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। बट म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्क जरूर होता है, कुछ पीरियड के लिए हो सकता है तुम्हारे पैसे थोड़े घटने शुरू हो जाए। ऐसे नहीं कि ज्यादा नेगेटिव होगा, बट हो सकता है कि रिटर्न तुम जितना ज्यादा चाहते हो वो नहीं मिले। तो उस टाइम के लिए गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव सम पेशेंस एंड यू डोंट कैरिड अवे कि लोग क्या कह रहे हैं मार्केट के बारे में, उसको सुन के तुम कैरिड अवे हो गए और सारे वहां पे अपने पैसे निकाल रहे हो, तो वो नहीं करना। हैव पेशेंस, हैव बिलीव इन दैट म्यूचुअल फंड एंड उसके थ्रू ही तुम अपने कहीं के पैसे बढ़ा सकते हो, राइट। तो अगर मैं बात करूं करंट म्यूचुअल फंड्स में, यार बहुत सारे फंड हाउसेस ऐसे हैं कि मोर देन 80% फंड हाउस की अगर मैं बात करूं तो यार वो मार्केट में जो हमारे इंडेक्सेस हैं उनको बीट नहीं कर पाते। अब इंडेक्सेस कौन कौन से हो गए? हमारी निफ्टी होगी और हमारे सेंसेक्स हो गए। वहां पे नियरली अगर हमें 15 से 16% का इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर हम 10 से 12 साल की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे म्यूचुअल फंड्स दे नहीं पाते। तो देन इट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एक करेक्ट म्यूचुअल फंड चूज करो एंड वहां पे तुम अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। सो उस पर भी हम एक डिटेल सा वीडियो नेक्स्ट लाने वाले हैं कि तुम किस तरह से एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। म्यूचुअल फंड वैसे नहीं चूज करना है यार कि इसके पास्ट परफॉर्मेंस देख रहे हो कि 5 सालों में, लास्ट 5 इयर्स में इसने कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया है एंड बेस्ड ऑन दैट तुमने वहां पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। डोंट गो विद दैट ऑप्शन बिकॉज आने वाले 5 सालों का तुम नहीं जानते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम वहां पे कुछ टर्म्स होते हैं जिनको तुम जरूर देखो एंड उनको देख के तुम अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। तो उस पर एक डिटेल सा वीडियो हम जरूर लाएंगे एंड इफ यू हैव एनी थॉट लाइक उस पर लाना चाहिए कि नहीं, डेफिनेटली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर तुम ना भी बोलते हो यार उस पर हम वीडियो जरूर लाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो तो ये हमारी सारी बात रही म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है स्टॉक्स। अगर तुम एक्टिवली मार्केट को पढ़ रहे हो यार एंड यू नो कि यार ये वाली कंपनी फ्यूचर में बहुत बड़ी होने वाली है एंड लाइक तुम्हें बैलेंस शीट पढ़ना बहुत पसंद है, तुम्हें कंपनी के जो जितने भी एनुअल रिपोर्ट्स होंगे उनके पढ़ना तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, तो इनको डेफिनेटली गो विद दिस ऑप्शन। बिकॉज अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड से ज्यादा तुम रिटर्न्स यहाँ पे कहीं स्टॉक से बना सकते हो, गिवन दैट तुमने एक अच्छी कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट रखे हो। तुमने बहुत ज्यादा सुना होगा यार विप्रो के बारे में। विप्रो में अगर 80s के जमाने में तुम 100 रुपए रखते तो आज वो करोड़ों में वो कन्वर्ट हो चुके होते। तो यार मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि 2007 में अगर तुम सुजलॉन में 36,000 इन्वेस्ट करते, नियरली 36,000, तो आज वो 1000 रुपए के आसपास आ जाते हैं। तो अब तुम समझ सकते हो कि किस तरीके से हमारे पेरेंट्स थोड़े बहुत वरीड हो जाते हैं अबाउट द स्टॉक्स वाले ऑप्शन की यार यहाँ पे थोड़ा चीज रिस्की जरूर है एंड दैट्स टोटली ट्रू टू एन एक्सटेंट। बिकॉज अगर तुम एक करेक्ट कंपनी पिक ना करो और तुम्हें एग्जैक्टली समझ में ना आए उस कंपनी के बारे में, तो स्टॉक्स वाले ऑप्शन की तरफ तुम मत जाओ। अगर तुम्हारा रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है एंड तुम्हारे पास पेशेंस की थोड़ी कमी है एंड तुम कैरिड अवे हो जाते हो लोगों के वर्ड्स अबाउट अ कंपनी, तो फिर तुम जरूर स्टॉक्स वाले ऑप्शन में मत जाओ। बट अगर तुम्हें इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम वैसे बंदे नहीं हो कि तुम्हारे दोस्त ने वो स्टॉक पिक किया है इसलिए तुम भी वो स्टॉक पिक करोगे,
देन यू कैन डेफिनेटली गो विद स्टॉक वाले ऑप्शन की ओर। स्टॉक वाले ऑप्शन में डेफिनेटली यहाँ पे तुम्हें कुछ फंडामेंटल्स पढ़ने होते हैं, तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, एंड ऑन दैट बेसिस ही तुम कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हो, राइट। तो अगर मैं पूरे स्टॉक जर्नी की अगर मैं बात करूँ यार, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई नो लाइक मार्केट इस तरह से बनाया गया है या फिर वैसी सेंटिमेंट अभी बिल्ड की गई है कि स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड उसको पिक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि करेक्ट कंपनी कौन सी चूज करें, लेकिन वो इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये वाला कोड वॉरेन बफे का हमेशा याद रखना यार कि इतना ज्यादा टफ नहीं होता। इतने बड़े बड़े एज इन्वेस्टर अगर तुम्हें ये बात कह रहे हैं कि ये टफ नहीं है, सो दैट सीरियसली मीन्स कि जिन्होंने यहाँ से बड़े पैसे बनाए वो ही कह रहे हैं कि ये टफ नहीं है। तो इस चीज को तुम जरूर कंसिडर कर सकते हो। और अगर तुम सिंपली अगर टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटली अगर तुम किसी भी कंपनी को पढ़ो तो देन डेफिनेटली यू कैन चूज अ करेक्ट स्टॉक, और थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना उसके साथ। देन लाइक तब तुम सीरियस कुछ एक पैसे बना सकते हो किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी कंपनी के थ्रू, राइट। और बहुत सारे लोग आजकल ये बहुत ज्यादा कॉमनली एक कॉपी कर रहे हैं कि वो किसी भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, लेट्स से राकेश झुनझुनवाला सर का, वो पूरा पोर्टफोलियो कॉपी कर लेते हैं एंड इन द एंड ऑफ द डे लाइक उन्हें दिख रहा होता है कि यार उतने हमें शायद यहाँ पे रिटर्न्स नहीं मिल रहे जितने राकेश झुनझुनवाला सर को मिल रहे होते हैं। अब द थिंग इज लाइक उन्होंने जिस टाइम पे इस पूरे कंपनी में जब अपने पोजीशन बनाई होगी, जितने स्टॉक्स उन्होंने लगाए होंगे, जितने पीरियड के लिए वो होल्ड कर रहे हैं, क्या आप उतने समय के लिए होल्ड कर सकते हो? और वो जितने पैसे इस स्टॉक में लगा रहे हैं और जितना रिटर्न उन्हें मिल रहा है, क्या उतने पैसे तुम सेम लगा सकते हो? सो द करेक्ट आंसर इज नो, राइट। और उतना टाइम तक वेट करना भी तुम्हारे लिए थोड़ा टफ हो, क्योंकि वो बहुत समय के लिए रुक सकते हैं आराम से मार्केट पे। वो कितने भी मार्केट अप जाए डाउन जाए, उन्हें शायद उन सारे चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा, बिकॉज इज लाइक एज इन्वेस्टर है, बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तो उन्हें एक्जैक्टली पता है कि हमें कितने टाइम के लिए एक स्टॉक में रुकना है। क्या तुम जब तुम अपने जर्नी को स्टार्ट कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट की, क्या तब तुम्हारे पास इतनी नॉलेज होती है कि तुम कितने टाइम के लिए इस मार्केट में रुकोगे? That's the thing, guys. And that's why like तुम्हें इस कोड को भी फॉलो करना चाहिए, that behind every stock there is a company, राइट। सो इस वाले अगर तुम कोड को फॉलो करते हो तो तुम्हें थोड़ी क्लियरिटी मिलती है अपने दिमाग में कि यार हमें कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा बिजनेस मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है उसे मैं इन्वेस्ट करूं, ना कि मैं किसी भी कंपनी को पिक करूं एंड लाइक वो बड़े इन्वेस्टर या फिर एज इन्वेस्टर ने लिखाया है तो मैं भी अपने क्लिनिक उसमें अपनी पोजीशन बना लेता हूँ। ऑब्वियसली तुम उस एज इन्वेस्टर ने जितने पैसे या फिर अपनी पोजीशन लगाए होगी इस मार्केट में, तुम उतना तो नहीं रख सकते, बट ऑब्वियसली तुम 2-3 शेयर अपने खरीद लोगे वैसे तो उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा गाइस, राइट। तो इस चीज को हम थोड़े समझ रहे होंगे। इस पे गाइस स्टॉक वाले ऑप्शन पे भी हम इन फ्यूचर इस पे बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने वाले कि अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो अपने स्टॉक वाली जर्नी को, देन इन द इनिशियल डेज तुम्हें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए किसी भी कंपनी को पढ़ने के टाइम, तो हम उस पे कहीं ना कहीं लर्निंग की बहुत सारे ऐसे वीडियो लाने वाले हैं। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड फॉर दोस वीडियोस प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड उसके साथ साथ थोड़े कमेंट सेक्शन पे भी हमें बताओ क्या तुम इंटरेस्टेड हो इन सारे वीडियोस के लिए, राइट। तो स्टॉक्स को पढ़ने के लिए ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिनको तुम फॉलो कर सकते हो। कुछ वेबसाइट लाइक investing.com है तुम्हारे पास टिकर टेप होगा जहाँ पे तुम जाके कंपनीज को पढ़ सकते हो, उनके बिजनेस को समझ सकते हो एंड टिकर टेप के अंदर तुम्हें एक एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी किसी भी कंपनी के बारे में। उस एनुअल रिपोर्ट को जरूर गो थ्रू करना। आई नो लाइक एनुअल रिपोर्ट बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, बट द थिंग इज लाइक तुम्हें कुछ चीजें तो वहां पे पता होनी चाहिए किसी भी कंपनी के बारे में बिफोर यू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, राइट। तो इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा गो थ्रू तुम जरूर कर लो investing.com और टिकर टेप। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे तुम जाके किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। लेट्स से मनी कंट्रोल इज ऑल्सो वन ऑफ देम जहाँ पे तुम टेक्निकल एनालिसिस किसी भी कंपनी का कर सकते हो। तो तुम इन सारी चीजों को तुम फॉलो करो। और इसके अलावा अगर तुम्हें थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट पसंद है देन स्मॉल केस बिकम्स अ रियली वाइटल टूल उस कंडीशन में। लाइक स्मॉल केस तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल एक टूल हो सकता है एंड उसके बेसिस में तुम थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आज के टाइम पे अगर मैं डीमेट अकाउंट ओपनिंग की बात करूं यार, बहुत सारे ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर है ऑलरेडी मार्केट में, तुम किसी में भी जाके ओपन कर सकते हो जो तुम्हें ज्यादा पसंद हो। अगर तुम चाहते हो कि फ्यूचर में इस पे भी एक वीडियो हो कि कौन सा बेटर यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर है तो हम उस पर भी वीडियो लाएंगे। तो फिलहाल ये वीडियो अभी स्पॉन्सर्ड नहीं है कि मैं किसी कंपनी को मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ। सो आई वोंट गिव लाइक तुम जिसको भी हम चूज करना चाहते हो तुम आराम से चूज कर लो। ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है कि इसको करो इसको नहीं करो ऐसा, राइट। तो तुम्हें जो पसंद आए जिसके तुम्हें पसंद आए जिसकी जो फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो तुम्हें ज्यादा अच्छे लगे तो तुम डेफिनेटली उनको जाकर कंसिडर करो एंड यू कैन चूज एनी ऑफ these discount broker and remember one thing guys, like लोग बहुत टाइम लगा देते हैं एक अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर चूज करने का, लेकिन शायद अगर वो उतना ही टाइम एक अच्छी कंपनी को पिक करने में लगाएं तो शायद उन्हें एक डेफिनेटली अच्छी कंपनी मिलेगी। तो डिस्काउंट ब्रोकर यार तुम ले लो कोई भी आराम से, लेकिन कंपनी को पढ़ के अच्छा इन्वेस्टमेंट करना दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ओके सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टॉक्स के बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी। सो नाउ द फोर्थ ऑप्शन कम्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट की बात करूं, बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं यार। मार्केट किसी दिन 10% अप हो जाता है या फिर किसी दिन 10% डाउन हो जाता है, यहाँ पे एग्जैक्टली बोल पाना बड़ा मुश्किल है एंड दैट बिकम्स अ रियली
रिस्की और मार्केट यहाँ पे इन्वेस्ट करना। सो इफ यू आर समवन की यार तुम्हें अच्छा खासा नॉलेज है अबाउट दिस क्रिप्टो थिंग एंड तुम्हें लगता है कि जिस कंपनी में तुम इन्वेस्ट किया है उसके बारे में तुम्हें इनफ नॉलेज है, देन ओनली गो एंड इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज, एल्स मत जाओ यहाँ पे इन्वेस्ट करने को। इट्स हाईली रिकमेंडेड यार, अगर तुम्हें इस मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं है तो डोंट इन्वेस्ट इन देम, बिकॉज ऑब्वियसली किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले तुम्हें एक्जैक्टली पता होना चाहिए वहाँ पे कौन सा बिजनेस काम कर रहा है, या फिर किसी कंपनी में जब तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो एक्जैक्टली तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा बिजनेस है इस कंपनी का, एक्जैक्टली क्या कर रही है इस कंपनी, तो इसके बारे में तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और जब कभी मार्केट 10% ऐसे अप और डाउन हो जाए तो भाई थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा कि इस मार्केट में पैसे लगाने से पहले कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, राइट। तो इसके बारे में जरूर तुम यहाँ पे देख लो। टू एन एक्सटेंट दैट्स ट्रू कि क्रिप्टो करेंसीज वाला मार्केट बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। अगर तुम्हारे पास इनफ नॉलेज है तो तुम यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न्स बना भी सकते हो, और नॉलेज अगर नहीं है यार बहुत सारे पैसे तुम्हारे यहाँ पे आराम से डूब भी सकते हैं, राइट। तो ये सारे थे हमारे आज के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस, एंड फ्यूचर में इन पे बहुत सारे वीडियोस आने वाली हैं। श्योरली अब इस पे मैं वीडियो नहीं बनाने वाला, बट म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स पे फ्यूचर में तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। फ्यूचर में तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, एंड इसके साथ साथ तुम्हें बहुत सारे वीडियोस ऑन क्रिप्टो करेंसी भी मिलने वाले हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। सो इफ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन हार्ड, एंड इफ यू डिडंट लाइक दिस वीडियो ऑल्सो हिट डिसलाइक बटन। एंड लाइक अगर तुम्हारी कुछ फीडबैक है इस वीडियो के रिलेटेड, एंड इफ यू रियली फील कि ये कुछ चीजें और ऐड की जानी चाहिए, या फिर ये वाला कंटेंट तुम चाहते हो कि आने वाले टाइम पे आए, देन प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अपने कमेंट जरूर लिख के जाना ताकि हमें पता चले कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, या फिर क्या तुम्हें एग्जैक्टली पसंद आ रहा है, एंड ऑन द बेसिस हम अपने आने वाले कंटेंट्स को प्लान कर पाए, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। दिस इज सुरजीत दास साइनिंग ऑफ, एंड सी यू ऑल।